फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ साल 2024 में आई एक बहुत ही धमाकेदार, मजेदार और शानदार मूवी को जिसका नाम है लास्ट रॉ। मूवी की शुरुआत में हमें एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। अब उन्हीं लोगों के बीच हमें नैन्सी दिखाई जाती है जिसके पेट में चाकू लगा हुआ था और जिस्म से बहुत सारा खून निकल रहा था। यहाँ पर ऐसे क्या हुआ था जिससे इतने सारे लोग मारे गए? फिर यही बताने के लिए ये कहानी अब 24 घंटे पीछे जाती है, जिसमें हम नैन्सी को देखते हैं जो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और उसका पॉजिटिव आता है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है। पर इससे नैन्सी खुश नहीं होती क्योंकि अभी उसकी शादी नहीं हुई है और वो बस 20 साल की है। यहाँ तक कि नैन्सी को ये भी नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन है, क्योंकि वो बहुत सारे लड़कों के साथ सो चुकी है। फिर वो रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं और ये रेस्टोरेंट उसके पिता का है। वो यहाँ पर एज अ मैनेजर काम करती है, पर रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसीलिए वो वहाँ से पैदल चलने लगती है। मगर रास्ते में उसे बॉबी मिलता है जो उसी के रेस्टोरेंट में वेटर था। फिर वो उसके साथ रेस्टोरेंट आती है। उसके पिता उसे कहते हैं कि आज मैं रेस्टोरेंट में रात नहीं रुक सकूंगा, इसलिए तुम जय के साथ रात यहीं रुकना और कस्टमर्स को डील करना। लेकिन ये सुन के नैन्सी कहती है कि जैक की जगह बॉबी को मेरे साथ रोक दें क्योंकि उससे जैक नहीं पसंद। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि मैंने जैक को बोल दिया है, अब वही रुकेगा तुम्हारे साथ। फिर जब नैन्सी बाहर आती है तो उसे उल्टी आने लगती है, इसलिए वो बाहर जाती है जहाँ जैक खड़ा हुआ होता है और वो उसे उल्टी करते हुए देखकर समझ आता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं, जिन्हें देखकर नैन्सी घबरा जाती है कि कहीं उन्हें पता ना चल जाए, पर वो इस चीज पर इतना ध्यान नहीं देते। और तभी नैन्सी को उन दोनों की बातों से पता चलता है कि उसके पिता किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं। ये सुनकर नैन्सी हैरान हो जाती है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी माँ की मौत के बाद मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, इसलिए डेट पर जा रहा हूँ। नैन्सी उन्हें कोई जवाब नहीं देती और अंदर आ जाती है, मगर जैक भी उसके पीछे आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर नैन्सी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे चुप रहने को कहती है। फिर जैक कहता है कि मैं आज रात तुम्हारे साथ रुकने वाला हूँ। इस पर नैन्सी कहती है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस अपने पिता के कहने पर रुक रही हूँ। फिर नैन्सी एक ग्रुप को देखती है और उन सब ने मास्क पहना हुआ था। वो टीनेजर थे और वो बच्चों को बुली किया करते थे, इसलिए नैन्सी उन्हें रेस्टोरेंट से जाने के लिए कहती है, मगर वो लोग कहते हैं कि हमें बस खाना खाना है और फिर हम चले जाएंगे। मगर नैन्सी कहते हैं कि यहाँ पर बुली करने वाले लोगों के लिए खाना नहीं है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और खाना मांगते हैं। इसलिए नैन्सी उन्हें धमकी देती है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल कर लूंगी, जिसकी वजह से वो लोग डर के जाने लगते हैं। पर जाते हुए एक लड़का नैन्सी से कहता है कि हम वापस जरूर आएंगे और हम इस बात का बदला लेकर रहेंगे। अब इस चीज से नैन्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो सारे स्टाफ पर गुस्सा करने लगती है कि मैं मैनेजर हूँ, मुझसे तमीज से बात किया करो क्योंकि मैं देखती हूँ कि तुम लोग मुझसे ढंग से बात नहीं करते। ये सुनकर जैक उससे बहस करने लगता है कि ये सब तुम्हारे पिता की वजह से तुम्हें मिला है, वरना तुमसे ज्यादा काबिलियत तो हम में है। अब नैन्सी को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, इसलिए वो उसे जॉब से निकाल देती है। फिर वो वॉशरूम जाती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्या कर रही है। उसके बाद जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर बॉबी होता है और वो उससे कहता है कि अब जब तुमने जैक को निकाल दिया है तो मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। मगर नैन्सी उसे भी सुना देती है कि बार बार मेरे सामने मत आओ, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। ये सुन के बॉबी को भी बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब सारे स्टाफ का भी टाइम खत्म हो जाता है और सब चले जाते हैं। फिर नैन्सी वहाँ की सफाई करती है और अब उससे रात की शिफ्ट अकेले ही करनी होगी। और उसके बाद नैन्सी गाना लगाकर काम करते हुए डांस करने लगती है, लेकिन तभी उसे बाहर उन्हीं बाइकर्स की बाइक्स खड़ी हुई दिखती हैं, जिससे वो समझ जाती है कि वो लोग वापस आ गए हैं। इसलिए वो पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि कुछ बाइकर्स यहाँ आकर मुझे परेशान कर रहे हैं, जल्दी किसी को मदद के लिए भेजें। उसके बाद वो देखती है कि सारे गेट खुले हुए हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी सारे गेट बंद कर देती है। लेकिन तभी उसे वही मास्क लगाए हुए लोग बाहर दिखते हैं जो अंदर आने के लिए कोशिश कर रहे थे। इसलिए जाकर नैन्सी जल्दी से छुप जाती है और वो लोग भी रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाते हैं। फिर तभी गेट बजता है और जब नैन्सी जाकर देखती है तो वहाँ एक पुलिस वाला था। ये देखकर नैन्सी को सुकून मिलता है और वो उसे सारी सिचुएशन बताती है। इसलिए वो पुलिस वाला हर जगह की चेकिंग करता है, मगर उसे कोई भी नहीं मिलता। फिर वो नैन्सी को बताता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन मैं कुछ देर तुम्हारे साथ रुकूंगा ताकि तुम्हें थोड़ा सेफ फील हो। उसके बाद नैन्सी उसे कॉफी देती है और वो पीकर जब वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वही मास्क पहने हुए लोग आकर उस ऑफिसर को जान से मार देते हैं। ये देखकर नैन्सी की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो फौरन भागकर गैराज में छुप जाती है।
पर तभी उसे बॉबी दिखाई देता है, इसलिए वो उसे भी अपने साथ छुपा लेती है। उसके बाद वो अपनी दोस्त को मैसेज करती है और फौरन यहाँ आने के लिए कहती है। लेकिन तभी वो मास्क पहने हुए लोग आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और फिर एक लड़का नैन्सी को रूम में ले जाकर बांध देता है। पर नैन्सी किसी तरह अपना हाथ छुड़ा कर उस बंदे के पैर पर चाकू घुसा देती है। लेकिन जब वो उस लड़के का मास्क हटाती है तो उसी की रेस्टोरेंट में काम करने वाला पैटी था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर जब वहाँ बॉबी आता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि ये सब उसी के रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग हैं और ये लोग उसे मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब ये सब कैसे शुरू हुआ ये दिखाने के लिए ये कहानी थोड़ा पीछे जाती है, जहाँ पर जब नैन्सी ने जैक को निकाला था तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। अब असल में जैक बहुत गरीब था और उसकी यही एक जॉब थी जिससे उसका घर चलता था। जैक को नैन्सी पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वो पैटी को लेकर अपने साथ लेकर जाता है और उन मास्क वाले लोगों के पास पहुंच जाता है। फिर वो पैटी से कहता है कि इन लोगों पर गन तान कर रखो। उसके बाद वो एक लड़के को चाकू भी मार देता है। ये देखकर बाकी लड़के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद वो सॉन्ग लगाकर उन्हें डांस करने को कहता है। अब डर के मारे वो लोग डांस करने लगते हैं और इसे भी जैक पैटी से कहता है कि इन्हें शूट कर दो, मगर पैटी में इतनी हिम्मत नहीं थी और तभी वो लोग मौका देकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद जैक उनका मास्क वगैरह उठा लेता है और फिर पैटी से कहता है कि मुझे रेस्टोरेंट में मिलना। फिर जैक बॉबी और एक लड़की के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है उस लड़की को सबक सिखाने का। असल में सभी लोग नैन्सी से परेशान थे क्योंकि वो बहुत बुरी मैनेजर थी, इसलिए वो उसके प्लान में शामिल हो जाते हैं और बॉबी को लग रहा था कि जैक बस उसे डराएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, इसलिए वो भी उसके साथ इस प्लान में आ जाता है। लेकिन उसको नहीं पता था कि जैक उसको मार भी सकता है। पर जब नैन्सी ने उस पुलिस वाले को मदद के लिए बुलाया था तो जैक ने उसे मार दिया था, इसलिए ये देखकर बॉबी अपना मास्क उतार कर नैन्सी के पास उसकी मदद के लिए आ गया था। उसके बाद ये कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है और जैक एक लड़के को नैन्सी के पास खड़ा करके बॉबी को अपने साथ पैटी को उठाकर अंदर रखने के लिए कहता है ताकि वो लोग किसी को मदद के लिए बुला सकें जिससे पैटी की जान बच जाए। अब इसी बीच बॉबी नैन्सी की गाड़ी की चाबियां देखता है और उसे छुपा लेता है। लेकिन तभी उसका दोस्त आकर बताता है कि नैन्सी भाग गई है, इसलिए जैक उसे कहता है कि जाकर उसका पीछा करो क्योंकि आज मैं किसी भी हाल में उसे मार कर रहूंगा। लेकिन जब जैक नैन्सी को पकड़ने के लिए जाने लगता है तो बॉबी उस पर हमला कर देता है, मगर जैक उसे मार मार कर उसका सर फाड़ देता है जिससे उसका खून बहने लगता है। इससे बीच हम नैन्सी के डैड को देखते हैं जिनको उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसको कॉल मिलाते हैं मगर उसकी कॉल नहीं लग रही थी। और उसके बाद हम नैन्सी को देखते हैं जो उस लड़की के ऊपर तेज गर्म पानी डाल देती है जिससे जलकर वो मर जाता है। फिर वो रेस्टोरेंट में आती है जहाँ वो बॉबी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा जख्मी था और उसके पास जैक खड़ा हुआ था जो बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो छुपकर बॉबी के पास जाते हैं और बॉबी उसे उसकी गाड़ी की चाबियां देने लगता है। लेकिन तभी नैन्सी की दोस्त भी वहीं पर आ जाती है और ये सब देखकर वो फौरन वहाँ से भाग जाती है। फिर तभी जैक भी नैन्सी को देख लेता है जिससे बचकर नैन्सी बाहर भागती है, मगर वो उसे पकड़कर अंदर लाता है और चाकू उसके पेट में घुसा देता है जिसकी वजह से उसका बहुत खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अब जब जैक को लगता है कि सभी लोग मारे गए हैं तो वो अपनी गाड़ी में जाता है और पुलिस को कॉल करता है जिससे उन्हें लगे कि वो बेगुनाह है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम नैन्सी को देखते हैं जिसकी आंख सुबह खुलती है और वो अपने पेट से चाकू निकालती है और उसके बाद वो शीट भी जिसे उसने बांधी थी ताकि जब जैक उसे चाकू मारे तो उसे ना लगे, पर वो चाकू उसके थोड़ा अंदर जा चुका था जिससे वो थोड़ा जख्मी हो गई थी। उसके बाद वो उठ के बॉबी के पास जाती है जो कि अब मर गया था, इसलिए वो उस पे बहुत अफसोस करने लगती है। फिर वो जैक के घर जाते हैं और उसका दरवाजा बजाती है, लेकिन जब जैक गेट खुलता है तो वो पीछे से उस पर हमला करके उसके अंदर चाकू घुसा देती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। फिर नैन्सी वहाँ से निकलकर पैदल चलने लगती है, मगर वो जख्मी थी इसलिए उसे सही से चला भी नहीं जा रहा था और वो रोड पर लेट जाती है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें उसके ही पिता थे। वो उसकी ऐसी हालत देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर नैन्सी अपने पिता से कहती है कि मैं आपको ये बहुत टाइम से बताना चाहती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर गाइस इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती है।